मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम अपनी डीएलएड की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था शनिवार को, परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा, आज हम इस पर बात करेंगे। हमने इस पर एक सामान्य रूप से थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी, लेकिन आज मुख्यतः हम सभी प्रकरणों को पूरे प्रकरण को लेते हुए और सभी इसके जो प्रकार हैं, जैसे इसके उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है और परिवेशीय विषय और सामाजिक घटनाएं किस प्रकार से जब आप टीचिंग के दौरान इन सब बातों को उपयोग में लाते, इस तरह की चर्चाएं अपनी क्लास में बच्चों से करते हैं, तो इनका क्या इफ़ेक्ट बच्चे के जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है उसके विकास में या उसकी शैक्षिक गतिविधियों में क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इस पर हम आज बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि परिवेशीय विषयों एवं सामाजिक घटनाओं पर हम जब चर्चा करते हैं तो आपको पता ही है कि चर्चा का जो अर्थ होता है वो मुख्यतः बोलने की कला से होता है, क्योंकि सामाजिक परिवेश का अर्थ है वह कहीं ना कहीं समाज में जो चारों तरफ व्याप्त एक तरह का प्रकृति के द्वारा निर्मित या मानव द्वारा निर्मित जो भी वातावरण है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अब हम बात क्यों करें, जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए इन सब विषयों को लेकर बच्चों के प्रति, तो शिक्षक है छात्रों के साथ में उसे इन सब विषयों से संबंधित बातें करना चाहिए और शुरुआती लेवल पर, प्राइमरी स्तर पर उसे छोटी छोटी बातों से परिचित कराना चाहिए। जैसे कि इन जो बड़े बड़ी टॉपिक है परिवेशी विषय से संबंधित या सामाजिक चर्चाओं से संबंधित, उन पर चर्चा करने से पहले उन्हें बच्चों के अंदर इस ज्ञान को डेवलप करना चाहिए। कैसे डेवलप करना संभव हो सकता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, इस पर हम बात तभी कर सकते हैं जब हम उसको उन वस्तुओं या उन जानकारी या उनके नामों के बारे में बताएं कि परिवेशी चीज़ों से जुड़ी हुई वस्तुएं क्या हो सकती हैं। तो इसके बारे में आप बच्चों से कह सकते हैं कि जैसे उन वस्तुओं के संबंध के बारे में हम बात करें, तभी तो बच्चा उनसे रिलेट करके उस पर बात कर पाएगा आपसे कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें बच्चों के साथ अप्लाई करनी होती है। तो शिक्षक द्वारा अगर हम देखें तो बालकों को गृह कार्य के रूप में यह कार्य दिया जा सकता है कि आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता हैं, उनके बारे में 4 वाक्य लिख कर लाइए। किसी पक्षी या जानवर के विषय में 4 वाक्य लिख कर लाइए। और इस तरह संबंधित 4 वाक्य लिख कर लाने पर जब बच्चा होमवर्क गृह कार्य करके स्कूल में आता है तो अध्यापक उसे निरीक्षण करेगा उस गृह कार्य को, और उसमें जो भी कमियां निकलेंगी उन्हें सुधार करेगा। और उन कमियों को सुधार करने के पश्चात जो भी सामाजिक परिवेश में उपस्थित वस्तुएं बालक देखता है उसके संबंध में वह चर्चा सरलता से कर सकता है। अब जैसे आपने अपने माता पिता के बारे में 4 वाक्य लिख कर लाने को कहा, ये टॉपिक बच्चे को दिया, फिर हम उससे रिलेट करके उस बात कर सकते हैं कि हमारे फैमिली में इस तरह के संबंध होते हैं। हम पेरेंट्स एक बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है माता पिता के सानिध्य में रहना, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनका जीवन किस तरह से गुजरता है। तो ये सारी इस तरह की चर्चाएं हम बच्चों से कर सकते हैं। माता पिता का आदर करना चाहिए और इस तरह से हम बच्चों के अंदर उनके प्रति एक आदर की, सम्मान की भावना, उनके देख रेख की भावना कि माँ बाप आज हमारी केयर कर रहे हैं और कल हम उनके साथ इस चीज़ में सहज होंगे, वो हमारे पूज्य हैं, सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम इन बातों की चर्चा करते हैं, पारिवारिक संबंधों की चर्चा करते हैं। और यही पारिवारिक संबंध बड़े स्तर पर जब हम देखते हैं तो सामाजिक संबंधों में स्थापित करते हुए हम इस चर्चा को एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि परिवेशी विषयों के से रिलेट करके हम सामाजिक विषयों में आसानी से आ सकते हैं। यदि हम बात करें परिवेश की कि परिवेश होता क्या है, तो परिवेश से अभिप्राय कहीं ना कहीं बालक के चारों ओर का एक परिवेश होता है जिसमें क्या क्या आ सकता है। बालक का परिवार आ जाएगा, समाज, उत्सव, मेले, पानी, हवा, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितनी सारी वस्तुएं आपको अपने चारों ओर दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, मानव द्वारा निर्मित हो या प्रकृति द्वारा निर्मित हो, सभी एक रूप में सम्मिलित रहती हैं और इसे ही आप क्या कहेंगे, परिवेश कहेंगे।
अब हम बात करते हैं परिवेशीय चर्चा की। तो परिवेशीय चर्चा से तात्पर्य जो चारों ओर का परिवेश है या चारों ओर का जो वातावरण है, जिसे हमने परिवार, समाज, देश, पर्व और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सारी चीज़ों से जोड़ रखा है, या सजीव निर्जीव वस्तुओं को भी इसके अंतर्गत रख रखा है। तो इन सभी संबंध में सामान्य परिवेशी अनुभव और उनके प्रति एक तरह से समुचित समझ को बच्चों के अंदर विकास करना या उसके लिए उत्साहित करना है, और इन सब समझ के द्वारा बच्चों में वार्तालाप और बातचीत की प्रक्रिया को ही हम परिवेशी चर्चा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन परिवेशी चर्चा के भाग क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम इसकी बात करें कि परिवेशी चर्चा को मुख्य रूप से हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, तो जो परिवेशी चर्चा है उनको मुख्यतः आप 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आपका प्राकृतिक परिवेश। जो प्राकृतिक परिवेश क्या होता है? प्रकृति द्वारा निर्मित परिवेश। प्रकृति द्वारा निर्मित परिवेश क्या है? जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित की हैं वस्तुएं। क्या हो सकती हैं? पेड़ पौधे हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, और फल फूल हो सकते हैं, सब्जियां इत्यादि। ये जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इन पर हम चर्चा करते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक परिवेश हो जाएगा। इसी के अंतर्गत आपका दूसरा है भौतिक परिवेश। भौतिक परिवेश जो कि आप इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? हवा, पानी, बादल, बिजली, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, मौसम, बांध, ये सारी जो भी निर्मित वस्तुएं हैं या प्रकृति के द्वारा ये इस तरह की भौतिक वस्तुएं हैं, इनकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। और अब हम बात करें इसी के अंतर्गत सामाजिक परिवेश की। मुख्य 3 रूप मैंने आपको बताए थे: प्राकृतिक परिवेश, भौतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश। तो सामाजिक परिवेश में क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत आपका परिवार, पास पड़ोस के लोग, और गांव, नगर, समाज और राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी देश विदेश, ये सारी चर्चाएं, मनोरंजन के जो भी साधन हैं, तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं, रीति रिवाज क्या होती है, भाषा बोलियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इस सामाजिक परिवेश के अंतर्गत आ जाएंगी और एक चर्चा का विषय बन सकती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि परिवेशीय जो आपका विषयों और सामाजिक घटनाओं पर जब हम चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि परिवेश आखिर होता क्या है, परिवेश चर्चा क्या होती है और इसको हम किन रूपों में देख सकते हैं। तो मुख्यतः मैंने इसके 3 रूप बताए आपको। अब हम बात करें यदि कि परिवेशी चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें ज़रूरत होती है इन सब बातों की। हम तो आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फिर हम इस पर चर्चा क्यों करें? तो चर्चा इसलिए आवश्यक है कि बालक जो होता है वो अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। क्योंकि परिवेश में क्या है, बच्चा जहाँ रह रहा है वहीं पर वो अपनी क्रियाकलाप भी करेगा और उनसे सीखेगा भी और कुछ अनुभव भी ग्रहण करेगा। तो जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है, परिवेश के प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता उत्पन्न होती है और वह परिवेश के महत्व को भी समझते हुए और उसके संरक्षण एवं संवर्धन की बात करता है। तो जो बाल घर होता है, जो बालक का घर होता है, उसमें एक तरह से नैसर्गिक प्रकृति एवं सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया को उजागर करने के एक माध्यम का कार्य करती है और बालक द्वारा अर्जित ज्ञान को स्वयं के जीवन में उपयोग लाने के लिए यह सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परिवेशी चर्चा के माध्यम से छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अच्छे विचार, अच्छे स्वास्थ्य के प्रति उसको जागरूक कर सकते हैं और नैतिक मूल्यों का भी विकास कर सकते हैं। साथ ही में हम छात्र छात्राओं को उनके परिवार और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी समझा सकते हैं। समाज की नागरिकता के विषय में बता सकते हैं कि नागरिकता का क्या उत्तरदायित्व है। इस दृष्टि से आप देखते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक होता है और प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर परिवेशी चर्चा की आवश्यकता आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि हर स्तर पर हम बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए इन प्रकरणों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चे को अगर प्राइमरी स्तर का बच्चा है, उससे आप बड़े लेवल की बात करो तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। उसके स्तर में हम सिर्फ घर परिवार के सदस्यों की, उनसे जुड़े संबंधों की, उनसे जुड़ी भावनाओं की, उनसे जुड़ी आदतों की ही बात करेंगे। जैसे जैसे बच्चे का स्तर बढ़ता है, धीरे धीरे हम उन चर्चाओं को विस्तृत रूप में ले जाकर बच्चों के समक्ष प्रकरण को रखते हैं। तो इसी तरह से हम आप किस प्रकार से समझ सकते हैं इनकी आवश्यकता को? तो पहला है इसमें परिवेशी चर्चा के माध्यम से
आप छात्रों में बदलती हुई जो भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, रहन सहन है, रीति रिवाज हैं, उनके बारे में बच्चे को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। समाज के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं, जैसे धार्मिक एवं राजनीतिक जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो नए नए विचारधाराएं जुड़ती हैं या पुरानी विचारधारा से नई विचारधारा को जोड़कर बच्चों को बता सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बताने से बच्चे के अंदर उन चीज़ों को जानने के बाद कहीं ना कहीं उन चीज़ों के साथ में समायोजन करने की योग्यता का विकास होगा। साथ ही नागरिकता की जो आवश्यक गुण हैं उनका भी विकास करना इसके द्वारा ठीक संभव हो सकता है। और सामाजिक परिवेश में व्यक्ति को अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए, जिसका उसके व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए भी ये जरूरी है कि आप परिवेशी वातावरण अथवा चर्चा की आवश्यकता होती है। सामाजिक परिवेश की चर्चा इसलिए भी आवश्यक हो जाती है कि इससे छात्र को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ समाज की संस्कृति का भी ज्ञान होता है, क्योंकि समाज में क्या चल रहा है, किस तरह के रीति रिवाज चल रहे हैं, ये बच्चे के समक्ष हम लेकर आते हैं। क्लासरूम पर हम चर्चा करते हैं। कोई भी तीज त्यौहार होता है तो आपके सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे होली पर निबंध लिखिए, दीपावली का महोत्सव, ईद क्या है, ईद के मेले, इस तरह के टॉपिक उनके प्रकरण पर जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चा उनसे रिलेट करके उन्हें पढ़ता है। अपने धर्म के बारे में तो वो अपने घर परिवार से समझ लेता है, लेकिन अन्य धर्म के बारे में, क्योंकि जो आपका हमारा देश है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से व्यवहारिक ज्ञान बच्चे के साथ जुड़ता चला जाता है और वह समाज की संस्कृति का भी ज्ञान कराना बहुत ही आसान हो जाता है इन चर्चाओं के माध्यम से। अगला है इसी में कि छात्र के नैतिक विकास हेतु भी सामाजिक परिवेशी की चर्चा की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें बालक के जीवन में सामाजिक गुणों का विकास करता है कि हम समाज में रहते हैं तो हमें किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए। एक आदर्श जीवन जीने के लिए सामाजिक जो नियम हैं, सामाजिक जो दायरे हैं, उनको निर्वहन करना कितना जरूरी है, और समाज की उन्नति और उत्थान के लिए स्वयं को अनुशासित रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें हम इन चर्चाओं के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और बच्चों के अंदर एक सामाजिकता का गुण भी डेवलप कर सकते हैं कि सोसाइटी में मनुष्य रहता है, मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, समाज समूह में रहता है और प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक आवश्यकता होती है। उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य जीवनोपयोगी आचरण करता है, इस तरह के व्यवहार को करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे को हानि पहुंचाए। तो इस तरह एक तरह से कहा जाए कि सामंजस्य बिठाकर हमें अपने जीवन का निर्वहन करना है और सामाजिक जो भी गतिविधियां हैं उनमें भाग लेते हुए हमें अपने राष्ट्र और देश की प्रगति की ओर भी ध्यान देना है। तो ये सारी बातें आप इन चर्चाओं के माध्यम से बच्चों के अंदर ला सकते हैं और बच्चा भी इस पर बात कर सकता है, खुल के अपने विचार रख सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसके भी अंदर की जो चीज़ें हैं पॉजिटिव या निगेटिव निकल कर आपके समक्ष आती है, फिर आप उनका समाधान करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सुधार होता है कि अगर बच्चा उन चीज़ों के प्रति पॉजिटिव नहीं है, उन चीज़ों को लेकर उसके विचार विरोध में है, तो कहीं ना कहीं वहाँ उस स्थिति पर, उस स्तर पर आप अगर एक अध्यापक सुधार करता है तो आगे उसके भविष्य में वो सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से परिवेशी चर्चा द्वारा आप छात्रों को जीवन में सामाजिक गुणों, जैसे कि सामाजिक गुण क्या हो सकते हैं, सहयोग, सहिष्णुता, सद्भावना, निष्पक्षता के साथ उसका विकास होता है। तो इस तरह के गुण डेवलप कर सकते हैं और उसके चरित्र के निर्माण में ये सारी चीज़ें बहुत ही सहायक होती हैं। तो इस तरह से हमें पता है कि ये सारी आवश्यकताएं की पूर्ति इन चर्चाओं के माध्यम से हो सकती है।